अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब ने जरदारी साहब के हवाले से जो इंकशाफ किया कि जरदारी साहब ने इमरान खान साहब की सुपारी दी है दहशतगर्द तंजीम के कारिंदों को और इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला करवाने वाले हैं। तो इस इल्ज़ाम के बाद पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और किस तरह से इमरान खान साहब की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई ने कोई प्लान बनाया है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो इलेक्शन के डिले के हवाले से खबरें चल रही हैं उनमें कितनी सदाकत है और कितनी उनका इम्कान है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इमरान खान साहब ने वाकई मिस कैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया पीडीएम को, कि उन्होंने यूं अचानक असम्बलियाँ तहलील कर दी ये सोचे बगैर कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और असम्बलियाँ तोड़ने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये जो एक डिस्कशन है इसके ऊपर भी थोड़ी आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया, इंकशाफ किया कि एक तीसरा प्लान उनको असैसिनेट करने का, उनको कत्ल करवाने का बनाया गया है। और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया और कहा कि उन्होंने टीटीपी की एक झेली तंजीम अल बदर को बाकायदा इस सिलसिले में पैसे भी फराहम किए हैं और उनके साथ बाकायदा मुआवनत भी है एजेंसीज की। और जनाब ये अब इस तरह से एक तीसरा प्लान मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं 2 प्लान्स की नाकामी के बाद। तो ये उन्होंने जब से खबर दी है तो उसके बाद से हमने देखा कि 2 चीज़ें हुई। एक तो पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन दिया और फौरी तौर पर जाहिर है कि सब एक हम आवाज़ हो गए पीडीएम वाले कि जनाब ये सारी फजूल बातें हैं और ऐसा है और वैसा है, कोई इनमें सदाकत नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उनका राइट है, वो तरदीद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने यह भी फैसला किया कि इन इल्ज़ामात के ऊपर कानूनी चाराजोई की जाएगी और इस सिलसिले में इमरान खान साहब को नोटिस भिजवाया जाएगा कि उन्होंने जो जरदारी साहब की साख है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये है जनाब। अब इस पर बल्कि मैं देख रही थी ट्विटर पर बड़ा मजाक भी उड़ा था कि अच्छा जरदारी साहब की भी कोई साख है जिसको नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने। लेकिन बहरहाल जी, वहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कि ये प्लान वाकई अमल भी इस पर करते हैं या नहीं। और अगर होता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ होगी, इस बात की तहकीकात हो ही जाए कि भाई इमरान खान साहब को किस किस्म के थ्रेट्स हैं। मुझे इसलिए इस बात की सीरियसनेस का अंदाज़ा है कि उन पे ऑलरेडी एक अटैक हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो उनको मारने की कोशिश करने वाले हैं वो दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो अटैक हुआ उसकी भी तहकीकात में रुकावट डाली जा रही है मुसलसल। तो उसकी जब तहकीकात, जो कि अटैक हो चुका है उसकी नहीं तहकीकात हो रही, तो उसकी तहकीकात कहाँ से होंगी जिसके ऊपर अभी उन्हें सिर्फ खदशे आए हैं, कोई थ्रेट्स हैं उनको। तो ये मुझे बात नहीं लग रही कि कोई आगे बढ़ेगी और उस पर कोई तहकीकात होंगी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि खान साहब हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं ताकि बाद में जब वो चीज़ें रिवील हों तो उसका पहले से एक एविडेंस जो होता है उनके रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद होता है। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, जब उन पर वज़ीराबाद का अटैक हुआ तो उन्होंने उससे पहले ही, बहुत पहले जलसे में सारा प्लान जिस तरह से बताया था वो एज इट इज़ हमें होता हुआ भी नज़र आया। तो ये एक जो है एलिमेंट है जिसमें तशवीशनाक भी है। लेकिन पीटीआई ने इसके ऊपर एक हमने देखा है कि हिकमत अमली बनाई है। तो वो इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको हटाया गया है और ये बहुत ख़तरनाक है, जिसके बाद अब एक मीडिया के थ्रू प्रेशर भी पड़ रहा है इस हुकूमत पर कि उन्हें वो सिक्योरिटी दी जाए। एक तो वो साबिक वज़ीर आज़म हैं तो उस लिहाज से भी जो उनकी ड्यू प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी है वो उन्हें मिलनी चाहिए। प्लस वो अगर अपने ऊपर किसी खदशे का इजहार कर रहे हैं तो उस सूरत में उनकी सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा ये कि ज़मान पार्क में मुसलसल एक कैंप लगा लिया गया है पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कुछ देखे जाते हैं वहाँ पर। और वो मुसलसल इमरान खान साहब की लिए हिफाजत के लिए वो कहते हैं हम यहाँ पर मौजूद हैं। और वो समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि किसी भी मुबैना अटैक की सूरत में, बल्कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाती है तो उस सूरत में भी वो मज़ामत करेंगे और इस सूरत में भी उनका ये कहना है कि वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। तो वो वहाँ पर दिन रात पहरा दे रहे हैं जनाब। और उसमें अच्छी खासी तादाद होती है नौजवानों की भी और उसके साथ दीगर जो लोग होते हैं मौजूद होते हैं, लीडरान भी आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर एक इस तरह से हमें जज्बा नज़र आ रहा है लोगों में जो कि दीवाने हैं खान साहब के और वो अपने कारोबारी ज़िंदगी को मुअत्तल करके वहाँ पहरा देने बैठे हुए हैं। तो ऐसा भी वैसे कम कम ही देखा गया, वरना हमने तो देखा है कि मियाँ साहब जो है वो जब जेल में भी थे, जब अस्पताल में भी थे, तो कितने कारकुनान को पीछे आते थे उनके। तो ये एक चीज़ है जो हमने देखी है और इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि ये दौर है इमरान खान का कि जिसमें
लोग जिस प्यार और मोहब्बत और जिस अकीदत का इजहार करते हैं उनके साथ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी लीडर को इस तरह से मकबूलियत नहीं मिली है जो कि इमरान खान साहब इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखने को मिल रही है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी इस लिहाज से अलार्मिंग है कि सिक्योरिटी उनकी हटा ली गई है और दूसरी जानिब वो इस तरह के थ्रेट्स का इजहार करें। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि 2 हफ्तों बाद जब वो चलने लगेंगे तो वो फिर से अवाम में जाएंगे। वो रुकने वाले, घर पे डर के बैठने वाले नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि फरवरी में बाकायदा वो बाहर निकलेंगे और अपनी जो कैंपेन है इलेक्शन की वो चलाएंगे। लेकिन वो जिस इलेक्शन की कैंपेन चलाना चाहते हैं, क्या वो इलेक्शन होने भी जा रहे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि आमतौर पर जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं या कहीं इलेक्शन होना होता है तो फौरी पहला काम ये होता है कि इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, डेट आ जाती है, उसके मुताबिक फिर सारा जो शेड्यूल है उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अजीब ही सूरत हाल है कि 2 हफ्ते हो चले हैं लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन डेट ही नहीं अनाउंस हो रही। बुनियादी तौर पर ये गवर्नर साहब जो हैं जब असम्बलियाँ टूटने का नोटिफाई करते हैं उसी वक्त वो साथ ही डेट भी मेंशन करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं सारी सूरत हाल। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने इस तरह का तरद्दुद नहीं किया है और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई इस चीज़ को भी अब अदालत ही लेके जाएगी कि जनाब ये अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे हैं तो ये डेट जो है इनसे दिलवाई जाए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी ये तो गवर्नर ने देनी थी। और गवर्नर साहब क्या फरमा रहे हैं, गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली साहब ये फरमा रहे हैं ऑन एयर कि ये मैंने थोड़ी डेट देनी है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। तो वो बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली मासूम आदमी ने बता दिया कि जनाब हमारी क्या औकात है कि हम डेट्स दें, ये तो फैसले इदारों ने करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट बताएगी, इलेक्शन कमीशन को बताएगी कि भाई ये डेट्स हैं तो इस पर हम करवा देंगे इलेक्शन। तो ये उन्होंने बात कही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सिस्टम है ये किस महवर के गिर्द घूमता रहता है। और फिर ये बात करते हैं आइन की, जमहूर की, और लोग इमरान खान को क्वेश्चन करते हैं कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट से क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। भाई वो मुनाफकत नहीं करता, उसको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही डेट देनी है तो मेरी डेट मिलनी है। तो वही बात अब आपके गवर्नर भी कह रहे हैं, तो फिर आप उनसे भी अब कहें कि भाई आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक थोड़ी ना फैसला हो रहा है कि भाई इलेक्शन कितने दिनों में होना है। ना तो वह है कि मिनिमम 60 डेज और मैक्सिमम 90 डेज आपको इलेक्शन कराने हैं, लेकिन अभी कोई नाम चक्कर ही नहीं है। उल्टा आपके जो वजीर है वो आके नई नई तौजीहात लेके आ रहे हैं कि आइन ये तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन आइन ये नहीं कहता कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा। मतलब है कि आइन बनाने वालों को आपके घटियापन का पता नहीं था ना, कि आप ये भी तौजीहात निकाल रहे होंगे कि हर चीज़ के साथ ये भी लिखना है कि भाई ये तो हो तो ऐसा होगा, लेकिन ये ना हो तो फिर कैसा होगा वो भी बताया जाए। तो ये सूरत हाल है। मतलब है कि मजाक ही बन गया है मुल्क में हर चीज़ का। और अब ये कभी मरदमशुमारी की बात कर रहे हैं, कभी अमन अमान की सूरत हाल की बात करेंगे, कभी मईशत का रोना रोएंगे और ऐसे बहाने तराशेंगे कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते। और बज़ाहिर लग भी रहा है कि ये शायद इलेक्शन को डिले कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इनके वज़रा अब इस कैंपेन पे लग पड़े हैं। सिर्फ एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है कि शायद इनके माइंड में कहीं है कि अगर बादल नख्वास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाग ही गई, जो कि उसके जागने का ज़रा इम्कान कम ही होता है, तो उस सूरत में अगर इलेक्शन लड़ना ही पड़े तो अब जैसे मरीम साहिबा भी आई हैं तो उससे फिर अंदाज़ा ये होता है कि शायद इनके जहन में है कहीं कि जनाब अगर इलेक्शन बादल नख्वास्ता लड़ना ही पड़े तो फिर कैंपेन के लिए मरीम यहाँ पर होंगी और वो बाकी भी फिर चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करेंगी कि मियाँ साहब को भी बुलवाएं, किसी तरह उनके लिए भी रास्ते खोलें, क्योंकि इस काम में तो वो बड़ी माहिर हैं। तो वैसे तो वो ऑन एयर कह चुकी हैं कि उन्हें एक रास्ता और भी है बूट पॉलिश करने का, लेकिन वो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता है। तो ये उन्होंने ही कहा था, भाई हमने तो नहीं कहा था। लेकिन बहरहाल अब वो जो है वो इमरान मियाँ साहब के लिए भी जो है वो करेंगी, जैसे रास्ते उन्होंने इसहाक डार साहब के लिए खुलवाए थे वैसे ही। तो अब ये सूरत हाल है जी बनने वाली। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे और उसको पोस्टपोन किया जाएगा। और अब इस सिलसिले में एक लोग अब थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं इस बात का कि जी इमरान खान साहब ने मिस कैलकुलेट किया। इमरान खान साहब को पता होना चाहिए था कि इन्होंने इलेक्शन फिर भी नहीं देने हैं, तो उन्होंने बेवकूफ़ी की है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी और इन्होंने अब अपने ऊपर एक मसले बनवा लिए हैं कि अब ये दूसरी हुकूमत आके इनके ऊपर जुल्म करे और वगैरह वगैरह, इंतकामी निशाना बनाए इन्हें अब। तो अब भुगते हैं ये लोग, इन्होंने गलत फैसला किया है। तो वही बात ये है कि आपकी ये असेसमेंट तो किसी हद तक ठीक हो सकती है कि इमरान खान साहब ने मिस कैलकुलेट किया, क्योंकि शायद वो इतने लो लेवल पे जाके नहीं सोच सके कि मतलब है कि इतनी भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी और रूगर्दानी आइन से हो सकती है।
इतने भी ये पीडीएम के जो नाम नहाद सियासतदान हैं इस कदर भी गिर सकते हैं कि ये आइन से इस तरह खुली खिलाफवर्जी कर ले, मतलब उनके शायद वहम में गुमान में भी ना हो कि ये इलेक्शन को डिले करने का भी कोई जवाज़ तराशेंगे। तो ये आप सही कह रहे हैं, उन्होंने अगर मिस्टेक की होगी शायद इस सिलसिले में कोई समझने की, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके मुखालफिन जिस लेवल पे होते हैं आप उस लेवल तक भी नहीं जा सकते। तो शायद ऐसी कोई सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ बनी है, जिसकी वजह से अब हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पीटीआई के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो किस मुश्किल से गुजरेंगे और आने वाले दिनों में मजीद भी गुजरते नजर आएंगे, और जिस मकसद के लिए असम्बलियाँ तहलील की हैं शायद वो भी हमें पूरा होता नज़र फ़िलहाल ना आए। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर उन लोगों का पता चलेगा जो कासिम सूरी के रूलिंग के वक्त बड़ा शोर मचा रहे थे कि जनाब आसमान गिर पड़े, ज़मीन फट पड़े, आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन का तोड़ने के ऊपर इसको रिवर्स करना चाहिए, रूलिंग को कलअदम करार देना चाहिए, जो गैर आइनी थी गैर आइनी थी गैर आइनी थी, तो कोई नज़रिया ज़रूरत नहीं, बस गैर आइनी कहें गैर आइनी कहें। तो मैं उम्मीद रखती हूँ तमाम सुर्खेलों से जो बने फिरते हैं जमहूरियत के अलंबरदार और आइन के अलंबरदार, कि अब वो शोर मचाएंगे इस बात पर कि अगर आइन की यहाँ पर रूगर्दानी होगी, आइन शिकनी होगी और 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी हमें लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई आइन की सरबुलंदी की बात थी या वो बस बुग़्ज़ इमरान ही था। मुझे वैसे वो बुग़्ज़ इमरान ही नज़र आता है। बहरहाल जनाब, मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।